जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर-ए-आला मुकर्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर केपी के शाम 6 बजे निगरान वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला की तकर्री के लिए साबिक वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर में जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तेफाक किया गया। अरशद हुसैन शाह 2019 से 2022 तक सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज भी रहे। नून लीग का सिंध में सियासी और समाजी राब्ते जारी रखने का ऐलान। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात का ऐसा माहौल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अयाज सादिक बोले, उन सियासी जमातों से भी मिलेंगे जिनसे इख्तिलाफात हैं, तलखियों की जानिब नहीं जाना चाहते। सियासत में रवादारी के फ़रोग़ पर जोर। तल्ख बयानात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की पहली बैठक। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की कराची में पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी और सियासी हालात पर भी बातचीत हुई। उधर मुस्लिम लीग नून की इलेक्टिवर्स को पार्टी में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। पंजाब के हर हल्के से मजबूत साख के हामिल सियासतदानों को शामिल करने का टास्क राना सनाउल्लाह को सौंप दिया गया। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद की भी हिदायत की गई है। नैयर बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी खिदमात की कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी सिलेक्टेड नहीं, वोटर्स के इलेक्टेड वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद मुखालफिन का एतराफ शिकस्त है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात की तरह जाले उम्मीदवार मुल्क भर से फतहयाब होंगे। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम से ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हर सियासी जमात को यकसा मौके मिलने चाहिए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फट गई। कराची के मुतादिद इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर। 72 कुतर इंच की पाइपलाइन नंबर 5 सुबह 7:15 पर बिजली ब्रेकडाउन के बायस फटी। पाइपलाइन फटने से 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई मुतासर। वाटर बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत में 24 से 30 घंटे लगेंगे। और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से कबल आखिरी मैच जारी। टॉस जीतकर भारत की नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग। वर्ल्ड कप के 45वें मैच में दोनों टीमें बेंगलुरु में मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों ने पहले मरहले के 8 मैचेस खेल लिए हैं। भारत अब तक कोई मैच नहीं हारा है, जबकि नीदरलैंड्स ने अपने 2 मैचेस जीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ आपको अहम खबर दें। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर-ए-आला मुकर्रर। गवर्नर केपी के गुलाम अली ने तकर्री की समरी पर तैनाती कर दी है और साबिक वज़ीर-ए-आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर इकराम दुरानी में नाम पर इत्तेफाक हुआ है। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर-ए-आला मुकर्रर हो गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश से। मुमताज़, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नए निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह की तैनाती के समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इससे कबल साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी की बैठक हुई और इस नाम पर मशावरत हुई। महमूद खान की जानिब से ये नाम पेश किया गया तो साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने फौरी तौर पर इस पर इत्तेफाक कर दिया और यूं ये समरी गवर्नर के पास भेज दी गई। गवर्नर ने भी फौरी तौर पर इस नाम पर दस्तखत करते हुए इसे वज़ीर आला हाउस भेज दिया है। 6 बजे नए निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह की बरदारी की तकरीब होगी। अरशद हुसैन शाह मौजूदा जो इससे कबल जो निगरान काबीना थी उसमें वज़ीर कानून की हैसियत से काम करते आ रहे थे और उनके पास पार्लिमानी उमूर का महकमा भी था और वो एक मुस्तैद और फाल वजीर समझे जाते थे। तो अभी दोनों की जानिब से इत्तेफाक के बाद गवर्नर ने उसकी समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं और 6 बजे हलबर्दारी की तकरीब के बाद वो बाकायदा तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला होंगे। जी मुमताज़ बंगश, बहुत शुक्रिया आपका।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच कोतर की पाइपलाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से कराची को 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई मुतासिर है। वाटर बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत में 24 से 30 घंटे लगेंगे। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है। 72 इंच कोतर की पाइपलाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से कराची को 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई मुतासिर है। वाटर बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत में 24 से 30 घंटे लगेंगे। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। 72 इंच कोतर की पाइपलाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से कराची को 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं फरीद आलम से। फरीद आलम, बताइएगा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है और कब तक ये ठीक होगा? जी बिल्कुल, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे एक बार बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से फिर जो है कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच कोतर की 5 नंबर पाइपलाइन दोबारा फट गई है। इससे पहले भी बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से ये लाइन गुज़िश्ता 3 मरतबा फट चुकी है। वाटर बोर्ड की जो लाइन है ये काफी पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से हल्का सा भी जब ब्रेकडाउन होता है तो ये लाइनें फट जाती है, जिसकी वजह से कराची को तो पानी की सप्लाई मुतासिर हो जाती है। इस पर तब अभी जो 7:15 के ऊपर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे। ब्रेकडाउन के बाद पानी के बैक प्रेशर से ये लाइन दोबारा फट गई। लाइन नंबर 5 तकरीबन डाले हुए 40 से 45 साल पुरानी ये लाइन है। इसको चेंज करने के लिए इसका टेंडर भी किया गया था, लेकिन वाटर बोर्ड का जो प्रोजेक्ट है KWSSIP, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर की नाअहली की वजह से ये टेंडर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। अगर ये टेंडर एग्जीक्यूट नहीं होता तो जो वाटर बोर्ड की जो पूरा सिस्टम है जो धाबेजी से कराची एनी के पंपिंग स्टेशन तक पानी सप्लाई, बिजली का ब्रेकडाउन ठीक करने में 72 घंटे लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया फरीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मरी में आइन, शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मक़दस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, जिससे सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के इंतजामात बारे तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सुधीर अहमद अब्बासी से। जी सुधीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान अभी कुछ देर के बाद यहाँ पिंडाल में पहुँचने वाले हैं। आप तो चलूँ कि इस वक्त GPA चौक में एक तारीखी जो है यहाँ पर जलसा जो है वो मुनक्कद किया गया है। इस वक्त इस जलसा गाह में जो मरी और दीगर जो इलाके हैं, गलियात हज़ारा, वहाँ से जो काफ़िले हैं वो इस में आना शुरू हो चुके हैं। आप तो चलूँ कि इस जलसे को आइन, शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है और इस वक्त GPA चौक मार रोड पर भरपूर जो है वो एक पिंडाल सजाया गया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं, झंडे लगाए गए, बैनर लगाए गए और इस वक्त काफ़िले जोक दर जोक जो हैं वो इस पिंडाल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर के बाद मौलाना फजल रहमान का एक बड़ा काफ़िला जो इस्लामाबाद से चल पड़ा है वो मलका कौसार मरी में पहुंचने वाला है।